अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें जी की वैल्यू गिवन है और हमने इस इक्वेशन के अंदर जी की वैल्यू पुट करनी है और इस तरफ हमने जी बार की वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले तो जी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई क्वेश्चन में गिवन भी है और इसी का हम जी बार लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। अब ये दोनों वैल्यूज जी की वैल्यू अपने इस इक्वेशन में पुट करनी है तो ये लिखेंगे मोड साइन लिखेंगे 5 जी की जगह आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 4 प्लस आयोटा एज इट इज इक्वल्स टू। अब इस तरफ इक्वेशन में देखते हैं 5 एज इट इज़ आएगा, जी बार की जगह लिखेंगे एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस 3 एज इट इज़ और प्लस 2 आयोटा भी एज इट इज़ आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 5 आयोटा वाई प्लस 4 प्लस आयोटा मोड साइन 5x माइनस 5 आयोटा वाई माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। अब हम रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं, साथ ही आयोटा साइन कॉमन भी ले लेते हैं। 5x और प्लस 4 ये हमारे पास रियल नंबर पार्ट है, लिखेंगे 5x प्लस 4 और आयोटा वाली ये दोनों वैल्यू में से आयोटा कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5y प्लस 1। इस तरफ से भी हम यही अरेंज करेंगे रियल पार्ट्स को। 5x माइनस 3 ये रियल पार्ट आ गया और इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा साइन से कॉमन ले लेंगे। आयोटा अंदर हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 5y। मोड लेने का मेथड ये कि मोड की जगह आपने स्क्वायर रूट में इन दोनों वैल्यू को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। 5x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ वाली वैल्यू 5y प्लस 1 होल स्क्वायर। इस तरफ भी हम मोड रिमूव करेंगे, उसकी जगह मोड लेना स्टार्ट करेंगे। 5x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5y होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे हम स्क्वायर टेक करेंगे स्क्वायर रूट का साइन फिनिश हो जाएगा, बाकी हमारे पास वैल्यू रह जाएंगी 5x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5y होल स्क्वायर। अब इनके ऊपर सिंपली स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे हर पेयर के ऊपर। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको जब ओपन करेंगे हमारे पास आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 40x। और इसके ऊपर जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर भी फॉर्मूला ओपन होगा हमारे पास। 5y का स्क्वायर लेंगे 25y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2xy में आ जाएगा हमारे पास 10y। इस तरह भी हम ओपन करेंगे दोनों स्क्वायर्स। 25x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 30x, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा प्लस 4 प्लस 25y स्क्वायर माइनस 20y। अब सिंपली यहाँ पे ही देख लेते हैं हमारे पास जो वैल्यूज़ कट ऑफ हो रही हैं इक्वल के दोनों साइड्स पे सेम वैल्यूज़ जो हैं वो कट ऑफ हो जाएंगी हमारे पास। तो ये 25y स्क्वायर 25y स्क्वायर से कट ऑफ हो रहा है और उसके अलावा हमारे पास 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर से कट ऑफ हो रहा है। बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको हम एज इट इज़ नोट कर लेते हैं और इक्वल के एक साइड पे सारी वैल्यूज शिफ्ट कर लेते हैं सॉल्व करके। 16 प्लस 1 17 आ जाएगा प्लस 40x प्लस 10y। अब दूसरी तरफ से जो बाकी वैल्यूज़ रह गई हैं उनको इस तरफ मूव करेंगे। 9 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 13 और वहाँ प्लस 13 था तो यहाँ पर आएगा तो माइनस 13 हो जाएगा। प्लस 30x माइनस 30x दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस 30x आ जाएगा और यहाँ पर प्लस 20y। माइनस 20y था उसको इक्वल के इस साइड पे लेकर आए तो प्लस 20y हो गया इज इक्वल्स टू 0। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे x वाली वैल्यूज़ को x वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे। 40x प्लस 30x यहाँ हमारे पास आ जाएगा 70x। y वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं 10y प्लस 20y तो ये ऐड करेंगे 30y आ जाएगा। प्लस कांस्टेंट वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो 17 माइनस 13 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं इनमें से अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो कॉमन ले लेते हैं। 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है इनमें से तो नेक्स्ट हमारे पास अंदर आ जाएगा 35x प्लस 15y प्लस 2 2 4 इज इक्वल्स टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है 0 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ। 35x प्लस 15y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 2 और ये होल वैल्यू हमारे पास 35x प्लस 15y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं। हमारे पास इक्वेशन गिवन है और जी की वैल्यू भी गिवन है। सबसे पहले जी की वैल्यू इधर लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई और इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। जी बार लेंगे अब तो x माइनस आयोटा वाई आएगा। सिंपली जी और जी बार की वैल्यू हमने इधर पुट कर देनी इक्वेशन के अंदर जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। लिखेंगे 3 जी बार की जगह लिखेंगे x माइनस आयोटा वाई माइनस 2 प्लस आयोटा एज इट इज़ आएगा इज इक्वल्स टू 3 जी की जगह लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा एज इट इज़। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3 आयोटा वाई माइनस 2 प्लस आयोटा 3x
3 को आयोटा वाई से करेंगे तो मल्टीप्लाई 3 आयोटा वाई प्लस आयोटा। अब रियल नंबर पार्ट और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। 3x माइनस 2 ये हमारे पास रियल नंबर पार्ट है, 3x माइनस 2, और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट भी कर लेंगे और साथ ही इमेजनरी आयोटा जो है वो उसका कॉमन भी ले लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3y इज इक्वल्स टू, इस तरफ भी हम रियल पार्ट जो है वो सेपरेट कर लेते हैं और आयोटा वाले पार्ट में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं। बाकी हमारे पास रह जाएगा 3y प्लस 1। अब हमने मोड फाइंड करना है, तो मोड फाइंड करने के लिए बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेना है और दोनों वैल्यूज़ का होल स्क्वायर ले लेना है। 3x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3y होल स्क्वायर। इस तरफ भी हम मोड फाइंड करने लगे हैं। स्क्वायर रूट 3x होल स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर रूट को फिनिश करने के लिए लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही हम स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट फिनिश हो जाएंगे। बाकी वैल्यूज इधर नोट करते हैं। 3x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x होल स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और वैल्यूज़ नोट करते हैं। ये जैसे ही पेयर ओपन करेंगे हमारे पास आएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12x। इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 1 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6y। 3x का स्क्वायर ओपन करेंगे 9x स्क्वायर आ जाएगा। 3y प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 6y। इक्वल के दोनों साइड पे जो वैल्यू सेम है वो हमारी कट ऑफ हो जाएंगी। 9x स्क्वायर से कट ऑफ हो जाएगा, 9y स्क्वायर से कट ऑफ हो जाता है। बाकी जो वैल्यूज रहेगी उनको हम सॉल्व करके लिख देते हैं। 4 प्लस 1 5 माइनस 12x, इधर माइनस 6y है, ये वाला 6y इस तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस 6y आ जाएगा और उसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे। 5 माइनस 1 करेंगे 4 माइनस 12x माइनस माइनस प्लस माइनस 6 प्लस 6 12y इज इक्वल्स टू 0। अब जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हमारे पास है 4 माइनस 4 हम कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे पास पॉजिटिव में आ जाए। अंदर हमारे पास रह जाएगा माइनस 1 प्लस 4 3 12x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। माइनस 4 दूसरी तरफ जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा 0 से, ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 4। 3x प्लस 3y माइनस 1 इसको अरेंज कर लेते हैं इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमारे पास ये रिक्वायर्ड है कि हमने पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं, तो पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए हम दोनों वैल्यूज़ को x और y की दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 3 इंटू 0 प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 3 इधर मल्टीप्लाई रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। और नेक्स्ट इस साइड पे देखते हैं, तो इसी इक्वेशन के अंदर हमने y इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है। 3x एज इट इज़ आएगा प्लस 3 एज इट इज़, y की जगह 0 पुट करेंगे माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 3x माइनस 1, 3 0 होता है, बाकी हमारे पास माइनस 1 बच गया इज इक्वल्स टू 0। 3x इज इक्वल्स टू माइनस 1 दूसरी तरफ जाएगा प्लस 1, x इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई रहा है दूसरी तरफ जाके हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास दोनों पॉइंट्स भी फाइंड हो गए हैं, x एंड y भी फाइंड करने थे। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।